नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का रीतिकाल और रीतिकाल के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से लिए गए हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में भिखारी दास का एक प्रमुख स्थान है और भिखारी दास का जो रचना काल है ये 1728 से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे नामकोश है, इसका रचना काल 1738 ईस्वी है और ये एक कोश ग्रंथ है। उसके बाद है रस सारांश 1742, रस के भेदों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। छंदार्णव पिंगल बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रचना आप मान सकते हैं 1742 और इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन है। उसके बाद है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय का रचनाकार 1746 ईस्वी है और इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी इसका रचना काल है और नायक नायिका के भेद का वर्णन इसमें किया गया है। विष्णु पुराण भाषा, इसमें विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है। शतरंज शतिका, शतरंज खेल के तौर तरीके पर आधारित है ये। अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है, अमरकोश जो इनकी रचना है। तो ये भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें से आप बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं, देखिए जैसे यहाँ पर नामकोश यानी एक कोश ग्रंथ है। रस तो रस के भेद का वर्णन है। छंद की बात की जा रही है तो छंदों का वर्णन है। काव्य निर्णय की बात की जा रही है तो काव्य के भेदों का वर्णन है। यानी रचना के नाम में ही उसकी विशेषता दिखाई दे रही है, तो इनको याद करना आसान हो जाता है। उसके बाद जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। इम्पोर्टेंट है कि पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी। या पद्माकर को प्रताप नरेश ने कौन सी उपाधि दी? तो कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली की। 211 छंदों में लिखी गई है और इसमें हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है और ये एक प्रबंध काव्य है, ध्यान में रखें। पद्माभरण इनकी दूसरी रचना है जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। जगत विनोद है, इसमें 6 प्रकाश और 731 छंदों में नवरसों का वर्णन किया गया है। उसके बाद है प्रबोध पचासा, ये एक भक्ति निरूपण ग्रंथ है। गंगा लहरी की अगर बात करें तो संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। यानी संस्कृत कवि जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध रचना है गंगा लहरी, उसी का ये अनुवाद किया गया है। उसके बाद प्रताप सिंह बिरुदावली, इसमें 117 छंदों में प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन किया गया है और ये भी एक प्रबंध काव्य है। कली पच्चीसी राम रसायन में वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अलीजाह प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है। तो ये क्योंकि ज़्यादातर कवि दरबारी कवि हैं या किसी के आश्रय कवि हैं, तो इसीलिए उनके जैसे यहाँ पर हम बात करें हिम्मत बहादुर को आधार बनाया है, उनके शौर्य का वर्णन है। यहाँ पर प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन है, ग्वालियर के महाराज का वर्णन है, तो उन्हीं के जीवन पर या उन्हीं के शौर्य पर आधारित ये रचनाएं हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथों की अगर बात करें तो उसमें जसवंत सिंह का नाम महत्वपूर्ण है। इसकी रचना कौन सी है? भाषा भूषण इनकी रचना है। मतीराम की 2 प्रसिद्ध रचनाएं ललित ललाम और अलंकार पंचाशी का। भूषण की रचना शिवराज भूषण। ये कौन सी रचना है जिनमें अलंकारों को महत्व दिया गया है? ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद श्रीधर की जो रचना है भाषा भूषण है। रसिक सुमित की अलंकार चंद्रोदय है। रघुनाथ की रचना है रसिक मोहन। गोविंद कवि की रचना है कर्णाभरण। दूल्हे की रचना कवि कुलभूषण कंठाभरण। ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी। राम सिंह की रचना है अलंकार दर्पण। पद्माकर की रचना पद्माभरण और गिरधर दास की रचना है भारती भूषण। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और अक्सर इनमें से पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इन रचनाओं को आप ध्यान से करें ताकि पेपर में अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना आए। आगे देखते हैं, इसी में अलंकार निरूपक ग्रंथों में ही अगर और बात करें तो इसमें जो अन्य काव्यांगों का निरूपक किया गया और जिन ग्रंथों को आधार बनाया गया उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो रचनाएं हैं चिंतामणि
की जो रचना है कवि कुल कल्पतरु, काव्यांग निरूपण रचनाएं हम कर रहे हैं। पहले वाली जो हमने रचनाएं थी वो अलंकारों को आधार बनाकर की गई थी, ये काव्य के अंगों को निरूपण इसमें किया गया है। कुलपति की रचना रस रहस्य है। देव की रचना काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन है। सूरती मिश्र की अगर बात करें तो इनकी रचना है काव्य सिद्धांत। कुमारमणि रसिक रसाल इनकी रचना है। श्रीपति काव्य सरोज। सोमनाथ, जिनका नाम शशिनाथ भी काफ़ी जगह प्रयोग किया गया है, रस पीयूष निधि। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। रूपशाही की रस विलास। जनराज की रचना कविता रस विनोद है। जगत सिंह की रचना साहित्य सुधा निधि। रणबीर सिंह की रचना काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही की रचना है काव्य विलास। थान कवि दलेल प्रकाश। रतन कवि की रचना है फतेह प्रकाश। ये वो रचनाएं हैं जिनमें काव्यांगों का निरूपण किया गया है। इनमें जो प्रमुख चिंतामणि की आप बहुत अच्छे से ये आप ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है और ये किस पर आधारित है, किसका निरूपण किया गया है, रस का, काव्य का, अलंकार का या काव्यांगों का, तो उसमें आप ये आसानी से बता सकते हैं अगर ये आपको याद रहे तो। इसके बाद अगर देखें रीतिकाल में छंदों को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिंतामणि की रचना है पिंगल। मुरलीधर भूषण की रचना है छंदो हृदय प्रकाश। मतीराम की रचना है छंदसार। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार। माखन की रचना श्रीनाग पिंगल छंद विलास। जयकृष्ण भुजंग की रचना है पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास की रचना है छंदार्णव। नारायण दास की रचना है छंदसार। दशरथ की रचना है वृत्त विचार। नंद किशोर की पिंगल प्रकाश। चेतन की लघु पिंगल। राम रसाय की रचना वृत्त तरंगणी। हरिदेव की रचना छंद पयोनिधि और अयोध्या प्रसाद वाजपेयी की रचना की अगर बात करें तो छंदानंद पिंगल इनकी रचना है। उसके बाद अगर देखें रस निरूपक जो रचनाएं हैं ये छंदों पर आधारित है और यहाँ पर रस का निरूपण किया गया है। तोष की जो रचना है वो कौन सी है, सुधा निधि, और मतीराम की जो रचना है रसराज। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो रस पर आधारित है। इन कवियों ने रस को अपनी काव्य रचना का आधार बनाया है। इसके बाद अगर देखें देव कवि भी इसी में आते हैं। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। भिखारी दास की रचना है रस सारंग और श्रृंगार निर्णय। रसलीन की रस प्रबोध। पद्माकर की जगत विनोद। बेनी परवीन की रचना है नव रस तरंग। प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी है। सुखदेव मिश्र की रस रत्नाकर, रसार्णव और श्रृंगार लता। मंडन जो कवि हैं उनकी रचना है रस रत्नावली। ग्वाल की रस रंग। श्रीपति की रस सागर। याकूब खां की रस भूषण है। रघुनाथ की रचना काव्य कलाधर है। उदयनाथ कविंद्र की रचना है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ की रचना रस कलोल और रस तरंगिणी। समनेश की रचना है रसिक विलास। शिवनाथ की रस सृष्टि। उजियारे दौलतराम की रचना है रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश। राम सिंह की रचना है रस निवास। सेवादास की रचना रस दर्पण। बेनी बंदीजन की रचना है रस विलास। करण कवि की रस कलोल। नवीन की रस तरंग। चंद्रशेखर की रसिक विनोद। सोमनाथ की श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचना है श्रृंगार रस माधुरी। यशवंत संघ की श्रृंगार शिरोमणि। लाल कवि जो गोरेलाल भी नाम है इनका, इनकी रचना है विष्णु विलास। ये कौन सी रचनाएं हैं, ये वो रचनाएं हैं जो किस पर आधारित है, रस पर आधारित रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं कि रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। लेकिन आप ये बहुत अच्छे से याद करें क्योंकि इनमें से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है, छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है और रस निरूपक ग्रंथ कौन सा है। याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इतने नाम आप याद कर लेते हो तो इससे आपको मदद मिलेगी पेपर में प्रश्नों को हल करने में। रीतिबद्ध कवियों की अगर बात करें तो जो प्रमुख रीतिबद्ध कवि है उनमें चिंतामणि का नाम लिया जा सकता है, जो कि जो प्रवर्तक भी माने गए हैं। इनकी रचना है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और इसके साथ साथ देखें कवित विचार। ये इनकी
रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आने वाली प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें रामायण भी है। उसके बाद कुलपति मिश्र की अगर बात करें तो इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख और द्रोण पर्व कुलपति मिश्र की एक प्रसिद्ध रचना है। कुमारमणि की अगर बात करें तो रसिक रंजन, रसिक रसाल इनकी रचना है। देव की भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये वो रचनाएं हैं जो रीति काल में अक्सर प्रश्नों में पूछी जाती है। आप इनको बहुत ध्यान से करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।